गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब हम कल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हमने शब्दों पर आधारित करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में चर्चा की थी। आज हम इफ़ के नियम पढ़ेंगे। इफ़ कंडीशनल सेंटेंस, जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। शर्त बताने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन बताई जाती है उन्हें हम शर्त बताने वाले वाक्य कहते हैं। जो इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं: ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और डेस्ट्रॉयड कंडीशन। इफ़ कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं: ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और डेस्ट्रॉयड कंडीशन। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में सीधा यहाँ पे सेंटेंस देगा हमें और वहाँ पर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाएगा। ये जो कंडीशन है वो हमें क्लोज में पूछेगा, तो अपन इसके बारे में क्लोज में पढ़ेंगे। यहाँ हम सीधा इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नियम पढ़ते हैं। तो देखो, पहला नियम होता है इसका, यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है, अगर कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट और वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस दिया गया हो, अगर कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू हो रहा है और इफ वाला जो वाक्य हमारा उस वाक्य में वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस दिया जाता है, तो अगले वाक्य में अगर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है तो ऐसे स्थान पर फिर हमें विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस हो और अगले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाए, तो वहाँ पे फिर हम विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि अगले वाक्य में विल शैल वर्ब फर्स्ट आ रहा है और इफ वाले में हमसे भरवाता है, तो ऐसे स्थान पर फिर हम वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ का इफ वाले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम और एक वचन का होता है, तो ऐसे स्थान पर हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। और यदि यहाँ का जो सब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे और बहुवचन का होता है, तो ऐसे स्थान पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है और इफ से शुरू होने वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस दिया गया हो और अगले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाए, तो वहाँ पर फिर हम विल शैल वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि अगले वाक्य में विल शैल वर्ब फर्स्ट आ रहा है और इफ वाले वाक्य में हमसे भरवा रहा है, तो यहाँ पे फिर हम वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ का यदि सब्जेक्ट, इस वाले वाक्य का सब्जेक्ट यदि ही है, सी है, इट है, किसी का भी नाम है या एक वचन का होता है, तो फिर वहाँ पे अपन वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। और यदि यहाँ का ये सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और बहुवचन का होता है, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है ये इफ से शुरू हो रहा है, देखो, और इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट आ रही है, देखिए ये कोमा लगा हुआ है, फिर अगले वाक्य में हमसे भरवा रहा है, तो यहाँ पर अपन को भरना है विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आई और वी के साथ में शैल लगाते हैं, से जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्टों के साथ में विल आता है, तो यहाँ पे यू है तो विल पास, यहाँ पे हो जाएगा विल पास। इस तरह देखो दोबारा, ऐसे। अब देखो, ये यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे इफ वाले वाक्य में हमसे भरवा रहा है और अगले वाक्य में हमें देखो शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो हमने पढ़ा अगले वाक्य में अगर विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इफ वाले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है, तो फिर वहाँ पर अपन वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर ये सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, नेम और एक वचन का होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाएंगे
और यदि आई, वी, यू, दे और बहुवचन का होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है तो ये वर्ब है, इसमें अपन लगा देंगे एस, आस्क्स हो जाएगा इस तरह। तो ये हमारा इफ़ कंडीशनल सेंटेंस का पहला नियम होता है कि यदि, सभी नोट करें, यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस दिया गया हो तो अगले वाक्य में हम विल, शैल, वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। नोट करें सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से। अब देखिए अगला, इफ का अगला नियम होता है हमारा, यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है, अगर कोई भी सेंटेंस इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में हमसे बी की फॉर्म भरवा रहा है, ये जो बी है इसे बी की फॉर्म भरवा रहा है, तो आपको याद होगा मैंने पहले आपको बी की फॉर्म के बारे में बता चुका हूँ। अगर ये जो बी होता है इस बी की दो फॉर्म होती है, बताया मैंने आपको पहले भी, एक तो होती है प्रेजेंट और एक होती है पास्ट। एक तो प्रेजेंट फॉर्म होती है और एक पास्ट फॉर्म होती है। प्रेजेंट में इसमें इज, आर और एम आता है और पास्ट में इसमें वाज और वर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा अगला नियम है, यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में हमसे बी की फॉर्म भरवाए, ये जो बी है इस तरह से बी देगा कोष्टक में हमको और बी की फॉर्म हमसे भरवा रहा है, और अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ऐसे स्थान पर ये जो बी है इस बी की फॉर्म के रूप में हम यहाँ पे इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में बी की फॉर्म भरवाए। अब बी की फॉर्म के बारे में बार बार बता रहा हूँ आपको कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बी की जो होती है वो दो फॉर्म होती है, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में इसमें इज, आर, एम आता है और पास्ट में इसमें वाज और वर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू हो रहा है, इफ वाले वाक्य में हमसे बी की फॉर्म भरवा रहा है, इफ वाला जो सेंटेंस है हमारा उसमें कोष्टक में हमको बी दे रहा है, इसका मतलब है कि ये बी की फॉर्म भरवा रहा है हमसे। अगला जो सेंटेंस है हमारा उसमें विल, इज, शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। यह नियम जब केवल तब लगेगा जब अगले सेंटेंस में विल, शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगले सेंटेंस में विल, शैल वर्ब फर्स्ट है और इफ वाले वाक्य में हमसे बी की फॉर्म भरवा रहा है, तो ऐसे स्थान पर अपन बी की फॉर्म के रूप में इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। कल बताया था मैंने आपको, यदि वाक्य का सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट, नेम और एक वचन का होता है तो इज लगाते हैं अपन, यू, वी, दे और बहुवचन का होता है तो आर लगाते हैं अपन, और आई होता है तो वहाँ पे एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो आप, ऐसे। अब देखो सभी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर ये इफ से शुरू हो गया, देखो इफ आ रहा है, इफ से शुरू हो रहा है और इफ वाले वाक्य में हमसे भरवा रहा है, और देखो ये कोष्टक में बी दे दिया हमको, ये बी आ गया, इसका मतलब है कि बी की फॉर्म भरवा रहा है। कोष्टक में बी आते ही हम समझ जाएंगे, अगर इफ वाले सेंटेंस में बी आ रहा है तो फिर हम समझ जाएंगे वहाँ पर कि हमसे बी की फॉर्म भरवाई जा रही है। और सर आपने बता दिया कि बी की जो होती है वो दो फॉर्म होती है, प्रेजेंट और पास्ट। अब ये जो नियम है हमारा, इस नियम में हम बी की प्रेजेंट की फॉर्म का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट में फिर ही जा रहे माता है यहाँ पर, तो बी की फॉर्म भरवाए, कॉमा लग रहा है। देखो अगले वाक्य में विल, शैल वर्ब फर्स्ट आ रहा है, देखो विल टीच आ रहा है, विल टीच। अब यहाँ पे बी की फॉर्म भरवा रहा है तो अपन प्रयोग करेंगे बी की फॉर्म के रूप में इज, आर, एम का। सर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के साथ में यहाँ पे आएगा इज, इस तरह से। तो नोट करें सभी, यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में बी की फॉर्म भरवाई जाए, इफ वाले वाक्य में बी की फॉर्म भरवाई जाए तथा अगले वाक्य में विल, शैल वर्ब फर्स्ट हो, तो हम बी की फॉर्म के रूप में इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो नियम पढ़ लिए, अच्छी तरह से ध्यान दें, फिर मैं आपको इसके सेंटेंस दूंगा करने के लिए। अगला नियम होता है हमारा तीसरा, इफ़ का थर्ड नियम होता है, यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है
अगर कोई भी सेंटेंस इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में ध्यान दे दो अच्छी तरह, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस हो। यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस होता है और फिर उसी तरह देखो कोमा लग रहा है। फिर अगला जो वाक्य हमारा, इस अगले वाक्य में अगर कोई सार्वभौमिक सत्य बात हो, इफ से शुरू हो रहा है, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और एस है, फिर कोमा लग रहा है। फिर अगला जो सेंटेंस है हमारा, अगर इस वाक्य में कोई भी सार्वभौमिक सत्य बात हो, वैज्ञानिक तथ्य हो या कोई सिद्धांत हो, अगर कोई भी वाक्य, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से मैं, इफ से शुरू हो रहा है, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और एस होता है, फिर कोमा लग रहा है। अगले वाक्य में कोई भी सार्वभौमिक सत्य, ऐसी कोई बात जो हमेशा सच होती है, कभी झूठ नहीं होती है, सार्वभौमिक सत्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो या कोई सिद्धांत हो, विज्ञान के आधार पर कोई सिद्धांत हो, और वहाँ पर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाए, तो यहाँ पर भी अपन वर्ब फर्स्ट में एस और एस का ही प्रयोग करते हैं। यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और एस होता है और अगले वाक्य जो हमारा अगला सेंटेंस है, अगर उसमें सार्वभौमिक सत्य हो, सर्वदा सत्य बात आए, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य हो या सिद्धांत हो, और ऐसे स्थान पर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाए, तो वहाँ पर भी अपन वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस का ही प्रयोग करते हैं। देखो देखिए सभी ध्यान दो, इफ़ यू टच दी फायर, यदि आप आग को छुओगे, यदि आप आग को छूते हैं, इट खालिस्तान यू, तो फिर ये आपको क्या करेगी बताओ, ये आपको जला देती है। तो सच बात है सर, इफ से शुरू हो रहा है, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट आ रही है, अगले वाक्य में सच बात है सर, अगर हम आग को छुएंगे सर तो वो हमें जला देगी सर, सच बात है। और अगर कोई सच बात होती है, सार्वभौमिक सत्य होता है, विज्ञान के आधार पर कोई सिद्धांत होता है, तो ऐसे स्थान पर फिर हम वहाँ पे वर्ब फर्स्ट में एस और एस का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बर्न्स, एस लगा देंगे इसमें इस तरह। तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस और एस होता है, और अगला जो सेंटेंस है हमारा, उस अगले वाक्य में कोई भी सार्वभौमिक सत्य, कोई ऐसी बात जो हमेशा सच होती है, कभी झूठ नहीं होती है, सार्वभौमिक सत्य हो, विज्ञान के आधार पर कोई सिद्धांत हो या कोई तथ्य हो, और ऐसे स्थान पर हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाता है, तो वहाँ पर भी अपन वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने, इफ़ यू टच द फायर, यदि आप आग को छूते हैं, इट खालिस्तान यू, तो बताओ क्या करेगी आग हमें, सर आग हमें जला देगी। सच बात है सर, और सच बात है तो फिर यहाँ पर अपन को वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस का प्रयोग करना है। सर इट, ही, सी, इट, नेम, तो इट आ रहा है सर, उसके साथ में वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस का प्रयोग करना है सर, तो इसमें हम लगा देंगे एस। तो ये इसका थर्ड नियम होता है। नोट करें सभी स्टूडेंट, यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस हो, और अगले वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य या कोई सिद्धांत हो, तो ऐसे स्थान पर भी हम वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस का ही प्रयोग करते हैं, इस तरह से। तो ये 3 नियम हम पढ़ चुके हैं। अब इसका चौथा नियम होता है, देखो यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है, अगर अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, देखो यहाँ पे अंतर हो गया। अब से पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आ गई वर्ब सेकंड। यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब ये जो चौथा नियम है ये इमेजिनरी कंडीशन का है। अपन ने जो पहले 3 पढ़े वो ओपन कंडीशन के नियम थे सारे। अब ये चौथा जो नियम आ रहा है ये इमेजिनरी कंडीशन का रूल है हमारा। इफ से शुरू हो रहा है,
इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो और अगले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाए तो फिर यहाँ पे अपन वुड शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाए तो वहाँ पे अपन वुड शुड वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। और यदि अगले वाक्य में वुड शुड वर्ब फर्स्ट आ रहा है और इफ वाले में हमसे भरवा रहे हैं तो यहाँ पर अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, देखिए सभी, अब यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है ये इफ से शुरू हो रहा है। देखो, इफ से हमारा वाक्य शुरू हो रहा है। इफ वाले वाक्य में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। देखो, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। इफ वाला सेंटेंस है, इफ वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। अब अगला जो वाक्य है उसमें हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवा रहा है तो यहाँ पे अपन भरेंगे वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सी है, सी के साथ में आ जाएगा वुड और डू का डू, इस तरह। यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है, देखो हो रहा है, इफ वाले वाक्य में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और अगला जो वाक्य है उस अगले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवा रहा है तो यहाँ पे अपन वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ में शुड आता है, से सभी कर्ताओं के साथ में वुड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हमने सभी कर्ताओं के साथ वुड लगा दिया तो वो भी हमारा पूरा सही है। आई और वी के साथ में शुड लगाते हैं और से जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्टों के साथ में वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन सर अगर हमने सभी सब्जेक्टों के साथ में वुड लगा दिया तो भी हमारा पूरा सही है। ठीक है, अब देखो आगे। देखिए सभी, अब यहाँ पे ये इफ से शुरू हो रहा है हमारा। इफ ही खालिस्तान हर कोमा लग रहा है। देखो, सी वुड गिव एन आंसर, तो यहाँ पे देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो सर इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इफ वाले वाक्य में हमसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवा रहा है और अगला जो वाक्य हमारा अगले वाक्य में वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इफ वाले वाक्य में हमसे भरवाता है तो यहाँ पे अपन ये जो वर्ब है इस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड, इस तरह। यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में हमसे भरवाए और अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इफ वाला जो वाक्य है उस इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो नोट करें सभी स्टूडेंट, नियम नंबर 4, यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है, यदि कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और अगले वाक्य में क्रिया भरवाई जाए तो वहाँ हम वुड शुड वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये 4 नियम हो गए हमारे। अब नेक्स्ट होता है अगला, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट कि बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमारा सेंटेंस शुरू होगा इफ से। इफ से हमारा सेंटेंस शुरू होगा। अगर कोई भी वाक्य इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में हमसे बी की फॉर्म भरवाए, देखो ध्यान दो, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि बी की फॉर्म भरवाए। अभी जो हमने ओपन कंडीशन के 3 रूल पढ़े उनमें भी एक बी वाला नियम था हमारा, लेकिन उसमें और इसमें अंतर है। अब अंतर पे हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है, तभी हम भर सकते हैं। इफ से शुरू हो रहा है, इफ वाले वाक्य में बी की फॉर्म भरवाए हमसे, इफ वाला जो सेंटेंस है उसमें हमसे बी की फॉर्म भरवाए और अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में वुड शुड, अगले वाक्य में वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पर ये जो बी है इसे बी की फॉर्म के रूप में हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे वर का। ये जो बी है इसे बी की फॉर्म के रूप में केवल वर का प्रयोग किया जाता है।
देखो जो हमने ओपन कंडीशन में पढ़ा बी वाला नियम, उसमें अंतर था सर, वहाँ पे विल शैल वर्ब फर्स्ट आया था, लेकिन यहाँ पर सर वुड शुड वर्ब फर्स्ट आ रहा है। हमने पढ़ा था यदि इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में हमसे बी की फॉर्म भरवाए और अगला जो वाक्य हमारा उस अगले वाक्य में विल शैल वर्ब फर्स्ट हो तो बी की फॉर्म के रूप में इजारे में आता है। लेकिन सर यदि इफ से शुरू होता है और इफ वाले वाक्य में बी की फॉर्म भरवाता है और अगले वाक्य में वुड शुड वर्ब फर्स्ट होता है तो ये जो बी है इस बी की फॉर्म के रूप में हम प्रयोग करेंगे वर का। ठीक है, दोनों में अंतर आप सभी के क्लियर हो चुका होगा। देखो मैं एग्जांपल लिखता हूँ अब। देखो इफ़ खालिस्तान, इफ़ आई खालिस्तान ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो ये इफ़ से शुरू हो रहा है और इफ़ वाले वाक्य में हमसे बी की फॉर्म भरवा रहा है। इफ़ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इफ़ वाले वाक्य में हमसे बी की फॉर्म भरवा रहा है और अगला जो वाक्य हमारा उसमें देखो वुड फ्लाई, वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो अगले वाक्य में वुड शुड वर्ब फर्स्ट होता है और इफ़ वाले वाक्य में हमसे बी की फॉर्म भरवाता है तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे बी की फॉर्म के रूप में वर का, तो यहाँ पे आ जाएगा वर। इस तरह यदि कोई भी वाक्य हमारा इफ से शुरू होता है, इफ वाले वाक्य में बी की फॉर्म भरवाता है, अगले वाक्य में वुड शुड वर्ब फर्स्ट होता है तो यहाँ पे बी की फॉर्म के रूप में हम प्रयोग करते हैं वर का। ठीक है, तो यहाँ तक के नियम आपके समझ आ चुके होंगे। अब इन सभी का आप रिवीजन करते रहे। मैंने आप बार बार कह रहा हूँ आपसे, अगर कोई नियम आपकी समझ में नहीं आता है, किसी भी प्रकार का आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सही चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।